नमस्कार भक्तों, मैं शनि उपासक पंडित बालकृष्ण जोशी आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज मैं बताऊंगा कि आप किस प्रकार से घर पर स्वयं ही अपने पितरों के निमित्त, अपने पूर्वजों के निमित्त किस प्रकार से पूजा पाठ कर सकते हैं। आज मैं वो उपाय आपको बताऊंगा। आज मैं यह भी बताऊंगा कि पितरों की उत्पत्ति कहाँ से हुई और पितरों के निमित्त सबसे पहले उपदेश किसने दिया, कौन से पवित्र पितर बताए गए हैं और इन 16 दिन तक अपन जो इनके निमित्त पूजा पाठ करते हैं या किसी ब्राह्मण या पंडित से करवाते हैं तो ये हमें क्या क्या आशीर्वाद देके जाते हैं। तो चलते हैं उन नियमों पे और इस 16 दिन में आपको अपने पितरों के निमित्त क्या करना चाहिए। ओम सर्व पितृ देवाय नमो नमः। श्राद्ध पक्ष में सुबह जल्दी उठकर साफ सफेद वस्त्र पहनकर नहा धो के दक्षिणी दिशा में मुंह करके अपने पितरों या पूर्वजों की चित्र को रख के जिस स्थान पर पूजा करेंगे वहाँ गोबर से थोड़ा लीप के गंगा जल गौमूत्र से छिड़काव करें। घर के आंगन में रंगोली बनाएं पितरों के निमित्त। महिलाएं शुद्ध होकर रसोई में प्रवेश करें और अपने पितरों के निमित्त भोजन बनाएं। शुद्धिकरण से विशेष ध्यान देना है महिलाओं को। श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों या पूर्वजों का श्राद्ध करना पुत्रों का अधिकार होता है। किसी के पुत्र नहीं हो तो उनके एक कन्या भी अपने पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध कर सकती है। कन्या का पति यानी कि दामाद भी वो श्राद्ध पक्ष में पूजा में शामिल हो सकता है। इस 16 दिनों में कोई भी द्वार पे आए राहगीर को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। जो अपनी श्रद्धा हो कुछ न कुछ उसको दो के ही अपने दर से रवाना करना चाहिए। धूप दीप गंध पुष्प इत्यादि अपने पूर्वजों के निमित्त अर्पण करें। गाय कौवा कुत्ता और अपने पूर्वजों के निमित्त खाना निकालें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं श्रद्धा के अनुसार। ब्राह्मणों की आने का सम्मान करें। इन 16 दिनों में किसी भी ब्राह्मण का अपमान नहीं करें, पितृ नाराज होते हैं भक्तों। ब्राह्मण का भी कर्तव्य है कि जिन जातकों के घर पे वो श्राद्ध पक्ष में पूजा पाठ कराने जाएं तो वहाँ स्वस्ति वाचन बोलें और पाठ करें और ग्रस्त और पितरों के प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करें। आदर भाव से ब्राह्मणों का सम्मान करें, गरीबों की सेवा करें और जो जातक इन 16 दिनों में अपने पितरों के निमित्त ब्राह्मणों को बुलाने में असमर्थ हैं तो 16 दिन तक गाय को भरपेट चारा खिलाए, हरा चारा। उससे भी आपको पितृदोषों में शांति मिलेगी। रोज सुबह जल्दी उठ के स्नान करके सूर्य देव को अर्घ्य दें। ओम सूर्य देवाय नमः, ओम पितृ देवाय नमः। दोनों हाथ फैला के अपने पितरों की मुक्ति के लिए, शांति के लिए सूर्य देव से प्रार्थना
करें। जो भी इन 16 दिनों में श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करता है, उसकी बुद्धि, स्मरण शक्ति, धारणा शक्ति और उसकी पुत्र पौत्रादि और ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। उसकी वंश परंपरा आगे बढ़ती रहती है। दक्षिणी दिशा में मुंह करके श्राद्ध पक्ष की पूजा करें। एक तांबा का पात्र लेना है आपको। उसमें कुछ जल, अक्षत, पुष्प, कच्चा दूध, तिल डालना है। 11 बार अपने पितरों के निमित्त तर्पण करें। या एक परात ले लें, उसमें कच्चा दूध, गंगाजल, गोमूत्र, पुष्प, तिल्ली, ऐसे करके ये अपना अंगूठा होता है, इससे यूं करके अपने पितरों के निमित्त तर्पण करें। पूर्वजों या पितरों की जो भी आपके चित्र हो, उसको सफेद वस्त्र पाटे पे बिछा दें। इन 16 श्राद्धों में पितृ सूक्ष्म रूप से हमारे घरों पे विराजमान होते हैं। इसमें गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य और पाठ करना विशेष बताया गया है भक्तों। तो आप स्वयं भी ये गीता के 7वें अध्याय का पाठ और महात्म्य अपने पितरों की आत्मा की मुक्ति के लिए घर पे भी कर सकते हैं या ब्राह्मणों को बुला के भी कर सकते हैं। जैसी आपकी श्रद्धा हो वो आपके ऊपर निर्भर करते हैं भक्तों। पितृ कैसे बने? विष्णु पुराण कहता है कि ब्रह्मा जी के जो पृष्ठभाग यानी कि जो पीठ में से पितृ प्रकट हुए। पितरों के उत्पन्न होने के बाद ब्रह्मा जी ने शरीर को त्याग दिया और पितरों को जन्म देने वाला शरीर संध्या जैसे हो गया, सांवला। तभी पितृ संध्या के समय ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। पितृदोष क्या होता है? जो इन 16 श्राद्धों में अपने पितरों के निमित्त जो भी जातक की श्रद्धा हो उनके निमित्त कुछ भी नहीं करते हैं तो पितृदोष लगता है। इसको पितृ ऋण भी कहते हैं, क्योंकि 16 दिन तक अपने पितृ अपने दरवाजे पे टकटकी लगा के देखते रहते हैं कि ये मेरे पुत्र, पौत्र आदि बहू बेटे मेरे निमित्त क्या करते हैं। अगर इन 16 श्राद्धों में उनके निमित्त आप भोजन निकालते हैं, धूप दीप आदि करते हैं, ब्राह्मणों को बुला के पूजा पाठ करवाते हैं, तो पितृ आपको आशीर्वाद देके जाते हैं। नहीं तो निराश होने की स्थिति में पितृदोष लगता है। तो इन 16 श्राद्धों में अपनी श्रद्धा के अनुसार अपने पितरों के निमित्त कुछ न कुछ धर्म कर्म अवश्य करना चाहिए भक्तों, क्योंकि ये एक अदृश्य बाधा है। इसको हम धर्म कर्म पूजा पाठ इत्यादि से, धूप दीप दान आदि से ही दूर कर सकते हैं। इन 16 श्राद्धों में किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए भक्तों। पितरों की परंपरा कहां से शुरू हुई है? पितरों की भक्ति करने से मनुष्य में आयु और धन की प्राप्ति होती है, वंश परंपरा आगे बढ़ती है। ब्रह्मा जी, पुलस्त, वशिष्ठ, पुलह, अंगिरा, क्रतु और महर्षि कश्यप 7 ऋषि महान योगेश्वर पितृ योनि में आते हैं। अपने पितरों के निमित्त 16 दिन तक गायत्री मंत्र का जाप करें।
गायत्री मंत्र के जाप करने के बाद ओम सोमाय पितृमते स्वाहा, ओम सोमाय पितृमते स्वाहा का भी जाप करें। महाभारत पर्व में है, भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कहते हैं कि ये युधिष्ठिर, पितरों के निमित्त सबसे पहले उपदेश महर्षि निमि ने अत्रि मुनि को दिया था और तभी से ये पितृ पक्ष में श्राद्ध करने की परंपरा शुरू हुई। फिर धीरे धीरे ये 4 वर्णों में बट गई और आज पूरे विश्व में 16 दिन तक श्राद्ध पर्व मनाया जाता है। और इसके निमित्त सब जातक अपने पितरों के निमित्त कुछ न कुछ धर्म कर्म अवश्य करते हैं। अब हम सबसे पहले श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों के निमित्त भोजन निकालते हैं ना, तो उसमें धूप असंदर करते हैं और अग्नि उत्पन्न होती है। तो ये धूप असंदर का पूर्वाधान अग्नि में ही भोग लगाने का कैसे शुरू हुआ, अब ध्यान से सुनना। 16 दिन तक जो श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों के निमित्त जो भोजन निकालते हैं, उससे पितृ परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गए, बोले कि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मश्री, हम आपको प्रणाम करते हैं और हमारी समस्याओं का समाधान करो। इन 16 श्राद्धों में जो पितृ हमारे निमित्त भोजन खिलाते हैं, उसको खाते खाते हमारा यह भोजन नहीं पचता और हमको अजीर्ण हो गया है, तो इसके लिए हम क्या करें? ब्रह्मा जी बोले कि ये पितरों, आप अग्निदेव के पास जाइए, वही आपकी समस्या का समाधान करेंगे। सारे पितृ अग्निदेव के पास गए। अग्निदेव ने बोला कि मैं आज से आपके साथ बैठ के भोजन करूंगा। तब से धूप बसंतर करते समय अग्नि में भोग लगाते हैं ना, तब से वो परंपरा उस समय से चली और ऐसी व्यवस्था को देख के सारे देव और पितृ बहुत प्रसन्न हुए। तो अपने पितरों के निमित्त पूजा पाठ धर्म कर्म करते रहिए और 20 सितंबर से सोमवार से पूर्णिमा के दिन से श्राद्ध शुरू हो रहे हैं और 6 अक्टूबर तक रहेंगे मावस का आखिरी श्राद्ध। और 16 दिन तक खूब अपने पितरों के पूजा पाठ करें और अपने पितरों का